आज हम लोग एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश अमेरिकन पोएट W.H. ऑडेन की फेमस पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को समझने की कोशिश बहुत ही सरल एवं आसान शब्दों में करेंगे। पहले हम लोग W.H. ऑडेन के बारे में जानेंगे, पोएट के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसका समरी को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद पोएम को लाइन बाय लाइन, स्टैंजा बाय स्टैंजा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ W.H. ऑडेन won the Pulitzer Prize in 1948 for his famous collection, The Age of Anxiety. His notable work in British phase, The Age of Anxiety. अब पुलित्जर प्राइज 1948 में उनको मिला था। उनकी फेमस कलेक्शन वर्क है द एज ऑफ एंजाइटी के लिए उनके वर्क को दो भाग में बांटा गया, ब्रिटिश फेज और अमेरिकन फेज। तो पहले ब्रिटिश फेज है जो 1930 से 1940 है। अब ब्रिटिश फेज में उनका नोटेबल वर्क कौन कौन है, फेमस वर्क है द ओरेटर्स 1932 में पब्लिश हुआ था, द डांस ऑफ द डेथ 1933 में, लुक स्ट्रेंजर 1936 में, स्पेन 1937 में, अनदर टाइम 1940 में। हिज नोटेबल वर्क इन अमेरिकन फेज, अमेरिकन फेज में उनका फेमस वर्क कौन कौन था, द न्यू ईयर लेटर 1941 में पब्लिश हुआ था, फॉर द टाइम बिंग 1944 में पब्लिश हुआ था, द एज ऑफ एंजाइटी 1947 में, और उसके बाद द शील्ड ऑफ एक्लिज 1955 में पब्लिश हुआ था। अब हम लोग नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के पहले समरी को समझने की कोशिश करते हैं। ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पोएम है जो 20 लाइन का है। इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको जो 4 लाइन का है, प्रत्येक 4 लाइन में, जिसको क्वाट्रेनिंग्स बोलते हैं। इसका राइमिंग स्कीम है AB और थीम इसका क्या है पोएम के, डाउनफॉल ऑफ द सोसाइटी एंड डेथ है। ये पोएम है जो सिर्फ ऑटम सीजन को ही इंडिकेट नहीं करता है। ये पोएम के थ्रू पोएट है जो मानव जीवन में किस तरह से ऑटम सीजन इफेक्ट करता है और प्रभावित करता है, उसके बारे में पोएम के थ्रू यहाँ पर पोएट अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब इस पोएम में नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में पोएट ने उस हताश जीवन का वर्णन किया है जो मानव जीवन में स्वाभाविक रूप से मौजूद है। इस पोएम में पोएट कहता है कि अब पत्तियां तेजी से गिर रही है। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में सभी मनुष्य बीमारियों और अन्य कारणों से बहुत तेजी से मौत की ओर जा रहे हैं। अपने जीवन काल के दौरान उनकी इच्छाएं और आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए वे निराश हो जाते हैं और अकेला महसूस करने लगते हैं। यहाँ पोएट कहता है कि एक पेड़ की तरह हर मानव जीवन एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सदा के लिए अस्थायी रहे। इस दुनिया में सभी का जीवन चक्र चलता रहेगा, एक दिन उस जीवन चक्र का अंत हो जाएगा। फिर पोएट बोलते हैं कि इस आधुनिक युग में मनुष्य जाति का व्यवहार है बहुत ही स्वार्थी हो गया है। पोएट यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं मौत के दूत अलग अलग रूपों में हर जगह मौजूद है। मानव के सुख को छीनने के लिए लोग एक दूसरे के प्रति झूठे प्रेम की भावना को दिखाते हैं। पोएट कहते हैं जो हाथ कभी मदद के लिए सक्रिय थे वे मृत्यु के बाद बर्फ के समान ठंडे हो जाएंगे। मतलब जो लोग आज जीवित हैं वो कल मर जाएंगे। लोगों ने अब खुद को सीमित कर लिया है। वे अकेलापन के भावना से पीड़ित हो गए हैं जिसमें पहले वे जीते और मरते थे। कभी सैकड़ों शवों के बारे में बात की है जिन्हें लकड़ी के ताबूतों में लोगों के पीछे ले जाया जा रहा है और वे अपनी भुजाओं को पकड़कर ऊपर उठा रहे थे और मनुष्यों के व्यवहार या कार्यों के कारण उनकी तीखी अस्वीकृति आलोचना व्यक्त कर रहे थे। मृत लोग खाली हाथ जा रहे थे, शायद वे कह रहे थे कि वे इस दुनिया से अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा रहे हैं। मतलब जीवित लोगों को वे मजाक उड़ा रहे थे और बता रहे थे कि देखो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जा रहे हैं। पोएट बूढ़े लोगों के जीवन की तुलना पत्तों से रहित जंगल से की है। पोएट बताना चाहता है कैसे
भूखे दुष्ट और बदसूरत जीव भेड़िए की तरह इस दुनिया में अपने शिकार की तलाश कर रहे हैं। मतलब यहाँ दुष्ट भेड़िया हमारे समाज में दुष्ट व्यक्तियों को कहा गया है, क्योंकि समाज के अच्छे व्यक्ति उस तरह से दुष्ट व्यक्ति को विरोध नहीं कर रहे हैं जैसा करना चाहिए, हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं। जो सज्जन व्यक्ति हैं वो दुष्ट व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहे हैं। पोएट कहते हैं कि दुनिया धीरे धीरे अच्छाई के रास्ते से दूर होती जा रही है, इसलिए कोई भी देवदूत बचाने के लिए यहाँ नहीं आना चाहता है। पोएट बताते हैं कैसे रेगिस्तान जैसी स्थिति बेजान, निराशाजनक और शून्यता ने घेर लिया बुजुर्ग लोगों को। जब जीवन के अंतिम क्षण में होते हैं तब सर्दी आती है तो उनके जीवन की उम्मीद जगती है। फिर पहाड़ ने अपना सिर उठाया, उन सभी यात्रियों की प्यास बुझाई जो लंबे समय से उनका इंतजार कर रहे थे। कवि कहते हैं कि पेड़ की तरह हर इंसान का एक न एक दिन जीवन नष्ट होना है। मौत सफेद झरना की तरह शांति प्रदान करता है, जो सुखदता और शांति पैदा करती है। अब हम लोग पोएम को समझने की कोशिश करते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी जो पत्ते हैं वो बहुत तेजी से गिर रहे हैं। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, नर्स के फूल नहीं रहेंगे। नर्सेस फ्लावर्स उसको बोलते हैं जो बड़े पौधे के बीच में नर्सेस फ्लावर उसको बोलते हैं जो बड़े पौधे के बीच में छोटे छोटे बहुत सारे पौधे उग जाते हैं, उसी को नर्सेस फ्लावर बोलते हैं। और उन बड़े पौधे और वो छोटे पौधे उन बड़े पौधों को खड़ा रहने में मदद करते हैं किसी न किसी तरह से। उसके बाद है नर्सेस टू द ग्रेव आर गोन, नर्सेज का जो पौधे हैं वो अब कब्र में जा चुके हैं, यानी मर चुके हैं। एंड द प्राइम्स गो रोलिंग ऑन, और प्राइम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से नर्सेस ग्रेव में जा चुके हैं नर्सेस के पौधे, उस तरह से प्राइम्स आगे कब्र की ओर जा रहे हैं। यहाँ नर्सेस फ्लावर हमारे समाज के बूढ़े बुजुर्ग को इंडिकेट कर रहा है। ये हमारे बूढ़े बुजुर्ग हमारे समाज को रास्ता दिखाता, अब मर चुके हैं और अपने कब्र में जा चुके हैं। इन बुजुर्गों को समाज में जाने के कारण हमारा समाज दिशा विहीन हो चुका है। हमारे जो न्यू जनरेशन यंग पीढ़ी है, प्राइम्स हैं, प्राइम्स, यहाँ प्राइम्स का मतलब होता है जो बच्चे को घुराने वाला छोटा छोटा गाड़ी होता, लेकिन यहाँ लिटरल मीनिंग बच्चे को घुराने वाला छोटे गाड़ी होता है वो होता, लेकिन प्राइम्स यहाँ मतलब होता है यंग पीपल। वो उसी रास्ते पर चल चुके हैं जहाँ पर बुजुर्ग लोग जा चुके हैं, मतलब कब्र में। Whispering neighbors left and right, फुसफुसाते मतलब धीरे धीरे बोलते पड़ोसी, बाएं और दाएं। यहाँ मतलब यहाँ पड़ोसी जो बाएं और दाएं हैं बोल रहे हैं, वो जिसको बोला जा रहा है वो अमराज के दूत हैं जो मरने के बाद आत्मा को लेने आते हैं। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, हमें असली आनंद से दूर कर देते हैं। मतलब ये हमें अपने जिंदगी से दूर कर देते हैं, क्योंकि जिंदगी ही तो असली खुशी होता है, और ये अमराज आते हैं और जिंदगी ही छीन लेते हैं। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और जो सक्रिय हाथ हैं वो अलग अलग घुटनों पर अकेले जम जाते हैं। यहाँ पर पोएट बोलते हैं कि जब व्यक्ति को बुढ़ापा आ जाता है तो वह बहुत ज्यादा काम करता है या चलता है तो वह लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और अपने दोनों हाथ दोनों घुटनों पर ले आता है, और इस तरह जीवन के अंतिम क्षण में रहता है, और अंत में यमराज उसे लेने आते हैं। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, सैकड़ों की संख्या में मृतक हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। यहाँ पोएट बोल रहा है कि कैसे सैकड़ों की संख्या में शवों को भीड़ के पीछे पीछे उसको कब्र तक ले जाया जा रहा है। आर्म्स राइजेज स्टिफली रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, प्रेम के झूठे दृष्टिकोणों को धिक्कारने के लिए मिथ्या असत रूप से ऊपर उठता हुआ हाथ दिखाता है।
जो वे लोग जो शवों की यात्रा में अपनी भुजाओं को अकड़कर ऊपर उठा रहे थे, मृत लोग खाली हाथ जा रहे थे, क्योंकि वे जीवित मनुष्यों के झूठे रवैये या व्यवहार को मजाक उड़ा रहे थे। शायद मृत लोग कह रहे थे, वे इस दुनिया से अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा रहे हैं, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जा रहे हैं। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रोल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड्स। अब जंगल है जो पतझड़ हो चुके हैं, दानव अपना भोजन के लिए अब जंगल से बाहर आ चुका है। ट्रोल्स है जो हमारे समाज में दुष्ट व्यक्ति है, उसको बोला जा रहा है, जो समाज में एंटी सोशल एलिमेंट्स है, जो समाज की बुराई करते हैं। पोएट यहाँ बुजुर्ग लोगों को तुलना उस पतझड़ पेड़ से किया है जिसका पूरा पत्ता झड़ चुका है, और दानव मतलब जो समाज में दुष्ट आदमी है, अपनी भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा है। एंड द नाइटिंगेल इज डम, और बुलबुल गूंगी है। यहाँ नाइटिंगेल है जो सज्जन लोगों को बोला गया है कि दुष्ट लोग समाज में गलत कार्य करते हैं तो जो सज्जन है वो उसका बुराई नहीं करते, उसको रोकते नहीं है। मतलब जो सज्जन व्यक्ति है जो ट्रोल्स को समाज में दुष्टतापूर्वक कार्य करने पर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। एंड द एंजल विल नॉट कम, और इस तरह से देवदूत भी नहीं आएंगे, क्योंकि देवदूत वहीं पर आते हैं जहां यहाँ चूंकि सज्जन व्यक्ति है जो दुष्ट व्यक्ति को रोक नहीं रहा, तो देवदूत कैसे आएंगे, क्योंकि भगवान उसी का सहायता करते हैं जो खुद का सहायता करता है, इसलिए देवदूत भी नहीं आएंगे। सज्जन व्यक्ति के दुष्ट व्यक्तियों को समाज से बुरे कार्यों को नहीं रोक रहे हैं, इसलिए देवदूत भी नहीं आएंगे। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिफ्ट द माउंटेन लवली हेड। ठंड असंभव एवं जीवन के आगे पहाड़ सा सिरा दिखने लगा। पोएट कहते हैं कि जब जीवन के अंतिम समय में जीवन में निराशाजनक, बेजान एवं शून्यता से भर जाता, जीवन जब आदमी का लास्ट क्षण आ जाता तब, और जब सर्दी आई तो जीवन में उम्मीद जगी और पहाड़ ने अपना सिर उठाया। Whose white waterfall could bless travelers in their last distress। उन सभी यात्रियों की प्यास बुझाई जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जिनका सफेद झरना यात्रियों के लिए अंतिम संकट में आशीर्वाद दे सकता है। पोएट कहते हैं कि जीवन की बहुत सारे दुखों से, जीवन लास्ट में अंतिम क्षण में बहुत सारे दुखों से भर जाते हैं, तब अंत में यमराज आते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं, और इस तरह से जीवन के सब कष्टों का अंत हो जाता है, और इस तरह से पोएम खत्म हो गया। अगर पोएम समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।